हम जहानाबाद के कद्दावर और सबसे मजबूत पार्टी के यानी कि राजनीतिक विकल्प पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, जो जहानाबाद के लोकसभा चुनाव में जो बिगुल बजा है 2019 का, उसमें उन्होंने कदम रख दिया है। और आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या मिशन और मकसद लेके ये जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में कूदे हैं। सर, सबसे पहले तो कि आप जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मिशन है आपका? देखिए, जहानाबाद के बॉर्डर पर मेरा घर है जी, और मेरा जहानाबाद में बचपन से मेरा लगाव रहा है। और जहानाबाद में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि गरीबी, जातिवाद, बेरोजगारी, अशिक्षा इतनी बढ़ती जा रही है कि मुझे देखकर रहा नहीं गया। और मैं जहानाबाद के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए मैं यहाँ जगाने का काम करने आया हूँ। और मैंने 1 साल से पूरी तरह जहानाबाद में रह करके घर घर जा करके लोगों को जगा रहा हूँ। पूरे जहानाबाद लोकसभा में करीब 201 पंचायत और 4 नगर पंचायत है। ये सभी जगह मैंने हजारों की संख्या में लोगों को जुटा करके वहाँ उन लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया हूँ। और जितने भी शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, आज बिना बुलाए हजारों हजार की संख्या में अपना गाड़ी, मोटरसाइकिल, पैदल मेरे प्रोग्राम जानकर चले आते हैं। अपने नेता जो पार्टी के आते हैं वो अपना सिंबल लेके जा रहे हैं, और आप अपने पार्टी से जो लेके जा रहे हैं, तो कहाँ तक लोग आपको वोट देने में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पार्टी का जो भी सिंबल लेकर आते हैं, जहानाबाद में प्रयोग सफल ये रहा है कि जो भी पार्टी का सिंबल लेकर आते हैं वो कभी जनता का काम नहीं करते हैं। जनता इतनी निराश है उनसे, इतनी निराश है कि वो जीत तो जाते हैं, और जीतने के बाद जनता कहती है कि वो कहते हैं कि आप मुझे वोट थोड़े ही दिए हो, आप एनडीए को वोट दिए हो। तो ऐसे में कोई भी नेता काम क्यों करेगा? आजकल यही देश में ट्रेंड चल गया है, जैसे एन प्रकार न टिकट लो और चुनाव लड़ जाओ। काम करने से नेताओं को बहुत कम मतलब रह गया है। सारी जनता यही कहती है। जहानाबाद में खास करके हम अतरी एरिया में घूमे, अरवल, कलेर, सोन के किनारे एरिया में घूमे। सैकड़ों गांव तो कहती है कि मैंने अपने एमपी का आज तक चेहरा नहीं देखा है। फ़ोटो दिखाने पर भी मैं कहता हूं कि वो लोग नहीं पहचानते हैं कि हमारे एमपी हैं। तो ऐसा एमपी बनने से क्या फ़ायदा, और जनता को ऐसे व्यक्ति को वोट देने से क्या फ़ायदा जो एक बार उनके यहाँ नहीं जाए। ये जो ट्रेंड चल गया है एनडीए यूपीए के नाम पर वोट दो, वो ट्रेंड में जहानाबाद में तोड़ चुका हूँ। और अब लोग एनडीए यूपीए के नाम पर वोट नहीं देंगे, बल्कि एक अच्छे उम्मीदवार जो उनके लिए कुछ करके दिखा दिया हो। मैंने बहुत कुछ करके दिखाया है जी। मैंने चुनाव लड़ने से करीब 1 साल पहले से उन लोगों के लिए बहुत कर रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के लिए खेल प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए सरकार से बेरोजगारी भत्ता दिलाने के लिए लड़ने का कोशिश किया है। उन लोग को जागरूक बनाने के लिए इतना जागरूकता दूत मैंने क्रिएट किया। हर पंचायत में मेरा 40 जागरूकता दूत है। पूरे समझ लीजिए कि जहानाबाद के 201 पंचायत में 40 मेरा जागरूकता दूत है। 8000 से ऊपर जागरूकता दूत है। और पुरुष ही नहीं, महिला भी हमारी जागरूकता दूत है। महिला की संख्या अगर पुरुष का 8000 है तो महिला की संख्या कम से कम 25000 है। ये हमारे जागरूकता दूत हैं। मैंने जहानाबाद में संगठित करने की कोशिश किया है। जातिवाद को बिल्कुल जड़ से मिटाने का मैंने कोशिश किया है।
मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं 100% सफल हो गया हूँ जातिवाद मिटाने में, लेकिन 60-70% मैं सफल हो चुका हूँ। जो बहुत ही कट्टर जातिवादी हैं वो भले ही जाति की बात सोचते हैं, लेकिन हमारे नाम पर हर जाति का व्यक्ति, हमारे साथ 17-18 जाति का लोग जुड़ा हुआ है। 17-18, इससे ज़्यादा जाति है भी नहीं जहानाबाद में। हमारे साथ दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, फॉरवर्ड और यहाँ तक कह लीजिए अल्पसंख्यक वर्ग के बहुत हजारों हजार की संख्या में महिला पुरुष जुड़े हुए हैं हमसे। सर जहानाबाद जो है वो किसानों का गांव है, किसानों का शहर है कहा जाता है, तो सर जीतने के बाद आप किसानों के लिए भी क्या स्कीम सोच रहे हैं? किसानों के लिए तो मैं सबसे ज़्यादा सोच रहा हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि किसानों का इनकम हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि दुगना कर देंगे। 5 साल में तो किसी चीज़ का कीमत दुगना हो जाता है कि नहीं जी। 5 साल पहले कोई चीज़ अगर 10 रुपये में बिकता है तो 5 साल बाद 20 रुपये में जरूर हो जाता है। तो ये दोगुना होना ये कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। किसानों का इनकम तो मैं 2 साल में 10 गुना कर दूं। कैसे कर दूं? उनको मनी क्रॉप उपजाने के लिए उनको मैं इनकरेज करूंगा, उनको मेडिसिनल प्लांट उपजाने के लिए इनकरेज करूंगा और उनको फ्रूट्स की खेती करने के लिए इनकरेज करूंगा, ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट बनवाने के लिए उनको इनकरेज करूंगा। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे किसानों की आमदनी साल 2 साल में 10 गुना हो सकता है, लेकिन ये लोग कुछ करते नहीं हैं। सब कुछ बना हुआ है, सरकारी तंत्र हर काम के लिए है, लेकिन सरकारी तंत्र पूरी तरह अपंगु हो चुका है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं सुशासन की सरकार है, घूसखोरी की चरम सीमा पार कर गई है। तो बाद आप आइएगा तो बच्चों के लिए जो छात्र हैं उनके लिए भी कुछ आपने सोच रखा है? जहानाबाद में तो सबसे खराब स्थिति शिक्षा की है। जी। सबसे खराब स्थिति शिक्षा तो इतनी खराब है कि एक भी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक भी सरकारी स्कूल का टीचर नहीं है जो सही ढंग से टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर पढ़ ले, उसका उच्चारण कर दे और माने समझना तो खैर, उसका मीनिंग समझना तो खैर उनके लिए हरकुलियन टास्क है। और तो और सही 50 नाम अंग्रेजी में नहीं लिख सकता है, आखिर शिक्षा कैसे चलेगी? नीतीश कुमार जी ने आने वाले 30 साल तक शिक्षा को बर्बाद करके रख दिया है। सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ के होड़ में 3-3.25 लाख टीचर बहाल करके शिक्षा को बिल्कुल चरमरा दिया। शिक्षा बिल्कुल ख़त्म सी हो गई। अब शिक्षकों का काम पढ़ाना नहीं रह गया है। अब 40 बच्चा आवे, 400 बच्चा का हाजिरी बनाओ और 400 बच्चा का खाना बेचो, ये स्थिति बन कर रह गई है। सर यहाँ महिलाओं के लिए भी वैसा कोई उत्थान के लिए, कोई रोज़गार के लिए कोई व्यवस्था नहीं? देखिए, मैं यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूँ। मैं यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्ट का पूरी जानकारी रखता हूँ और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए इतनी योजनाएं हैं और सारी योजनाएं को मैं जानता हूँ। मैं लागू करूँगा, उसमें हमारा कोई खर्च नहीं होगा, बल्कि हमारा दिशा निर्देशन के लिए मैं यहाँ एक ऑफिस कर दूँगा। किसी को हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे और सबका उत्थान होगा। सर अब चलते चलते एक सवाल आखिरी में भी कि जैसे सबसे बड़ी बात है सर कि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के लिए भी एक महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा स्टेडियम या फिर फुटबॉल ही के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या सर लोग आते हैं सांसद बन के चले जाते हैं इन सब पे, तो सर आपका क्या इस पर नज़रिया रहेगा? देखिए, सरकार के पास केवल युवाओं के लिए युवा एवं खेल मंत्रालय बना हुआ है जी, और ज़रूरत है सांसद को केवल उस युवा एवं खेल मंत्रालय को सही ढंग से उनके कार्यों को संचालित करवाना, योजनाओं को आगे बढ़वाना। लेकिन जीतने के बाद तो लोग एयर कंडीशन का हवा खाता है, उसको युवाओं का, उनके खेल का, उनके भविष्य का, गरीबों का, ये सब कोई चिंता नहीं होती है, जैसा कि लोग कहते हैं। जी, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोग कहते हैं ऐसा। तो क्या लगता है सर कि आपके आने के बाद ये सब सुविधाएं जो है ये जहानाबाद वासियों को मिल पाएगी? ये तो
मिलना है, कुछ नहीं करना है। इसके लिए सरकार के पर हथौड़ा चलाते रहना है, ये काम करो, ये काम करो। ये काम तो बिल्कुल हमारे पास 1 रुपया या हमारे फंड से खर्च होने की ज़रूरत भी नहीं है। सरकार के पास इतना फंड है, क्या होता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन युवा जो है खेल से मरहूम हैं। खेल सामग्री, मैंने तो गाँव में 4-6 महीना पहले सैकड़ों की संख्या में टीम बनवाकर जी खेल क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल लोगों को दिलवा चुका हूँ। तो यानी कि जहानाबाद से राजनीतिक विकल्प पार्टी से डॉक्टर अरविंद साहब आ चुके हैं और आने के बाद से लोगों में एक अलग जोश और उत्साह है और इसका रिज़ल्ट तो 23 मई को आएगा, हार और जीत का। ATN के लिए जहानाबाद से सैयद मुशर्रफ इमाम के साथ रवि कुमार। ATN Live।